हालेलुया, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। जितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे, जितना हम परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, उतना परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में कार्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आए हम अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें, रेडी हो जाए परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन में जो भी परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में परमेश्वर ने रखी है वो आपको रिलीज होने के लिए जा रही है। और जो भी शैतान आपको परेशानी कर रहा है, उस शैतान को आज परमेश्वर हराने के लिए जा रहा है। क्या आप रेडी हैं? हालेलुया। तो आइए इस वचन को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ये समय जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हम आशीषों को प्राप्त करें और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शैतान की सारी योजनाएं नष्ट होने पाए और हम विजयवंत बने। प्रभु ऐसा होने दे। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आए हम वचन में जाएंगे। न्यायियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और उसके 4थी आयत से लिखा हुआ है। न्यायियों की पुस्तक जजिस 4 और 4 से, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इजराइलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बैतल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को कैदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कादेश को गई और तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को कैदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली जब कनान देश में आए, तो इजरायलियों को कनान देश के अंदर कोई राजा नहीं था। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को उनको शत्रुओं से बचाने के लिए खड़े करता था और परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े किए जो उनके लिए न्याय भी करते थे, उनके लिए लड़ाई भी करते थे और उनको जीत भी दिलवाते थे, शत्रु से बचाते भी थे। और परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायली लोगों को बचाने के लिए न्यायियों के द्वारा योजनाएं की थी। परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए पुरुषों का तो इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर हम एक प्रबोधिका के लिए देखते हैं। आजकल लोग सोचते होंगे कि लेडीज को प्रचार नहीं करना चाहिए, आजकल लोग सोचते होंगे कि स्त्रियों को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय में भी दबोरा प्रबोधिका थी, हुल्दा नबिया थी। हालेलुया, उस समय में भी थी। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर न्यायियों 4था अध्याय में दबोरा प्रबोधिका के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाने के लिए ओनिएल को खड़ा किया था, एहूद को खड़ा किया था, शमगर को खड़ा किया था। लेकिन उसके बाद जब एहूद मर गया तो इजरायली वापस यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो करने लगे। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो करने लगते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं के हाथ में दे देता है। तब हमें परमेश्वर
हमारे शत्रुओं को परमिशन देता है कि वो हमें परेशान करे, वो हमें दुख दे, वो हमें जीत ले, ताकि हम रो रो कर चिल्ला कर परमेश्वर की हजूरी में वापस आए। इसके लिए परमेश्वर ऐसा होने देता है। आज परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो मसीह लोग परेशान होते हैं। मसीह लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी मसीह लोग रोगों में, दुखों में, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा बंधन में पड़े हुए हैं। आज भी उनके पास कोई आशा नहीं है। आज भी वो रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया, फिर भी उस आशीष के अनुसार मसीह लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलते नहीं है। अन्य जातियों की तो बात ही अलग है। उनसे तो प्रभु प्यार करता है, उनसे तो प्रभु दया रखता है, उनके ऊपर तो परमेश्वर कृपा करता है, क्योंकि वचन कहता है कि जो जानकर भी पाप करते हैं, जो मसीह को जानकर, परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर से दूर होते हैं, तो उनको ज्यादा फटके पड़ते हैं। इसके लिए मसीह लोगों के ऊपर ज्यादा फटके पड़ते हैं, ज्यादा शैतान परेशान करता है। और जब जब इजरायली परमेश्वर से दूर होते जाते थे, तब तब परमेश्वर उनको किसी न किसी शत्रु के हाथ में दे देता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली परमेश्वर से दूर हो गए तो यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिनका सेनापति सिसरा था। याबीन का सेनापति सिसरा नामक एक था व्यक्ति, और उसके पास वचन ऐसा कहता है कि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और इजरायलियों पर उन्होंने 20 साल तक राज किया। 20 साल तक परमेश्वर ने इजरायलियों को सिसरा के हाथ में, याबीन के हाथ में दे दिया। जब उसने उनको दुख दिया, उनको परेशान किया, 20 साल तक वो रोते रहे, तब उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी। हालेलुया! उन्होंने तब परमेश्वर की दोहाई दी। और वचन कहता है कि जब उन्होंने दोहाई दी परमेश्वर की 3री आयत में, तो तब परमेश्वर ने अपनी दासी, यहाँ पे लिखा हुआ है दबोरा को, जो लपीदोत की स्त्री थी, परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था। वो नबिया थी, वो प्रॉफिटेस थी, उसके पास परमेश्वर का वचन आता था। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाली थी, परमेश्वर ने उसको न्यायाधीश ठहराया था। और वो एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर इजरायलियों का न्याय किया करती थी, और उस खजूर का नाम भी दबोरा की खजूरी ऐसा बताया गया है। हालेलुया! क्या परमेश्वर ने उत्पन्न की ऐसी कोई सृष्ट वस्तु परमेश्वर का नाम को छोड़कर परमेश्वर अपने दासों के नाम कर देता है? तो यहाँ पे लिखा है हाँ, क्योंकि उस खजूर का नाम, जहां पर वो बैठकर इजरायलियों का न्याय करती थी, वचन कहता है वो दबोरा की खजूरी का पेड़ कहलाया जाता था। और परमेश्वर का वचन उसके पास आया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। और वचन कहता है उसने अबीनोआम के पुत्र बाराक को कैदेश नप्ताली से बुलाया। बाराक को बुलाकर उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि तू जाके ताबोर पहाड़ पर चढ़ और अपने साथ नफ्ताली और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को लेके जा, क्योंकि याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत मैं तेरे हाथ में तेरी ओर खींच लाऊंगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को मारने के लिए आपके पास खींच लाएगा, जब परमेश्वर ने आपके लिए एक न्यायाधीश ठहरा है, जब परमेश्वर ने आपके लिए कुछ लोगों को ठहरा है, उनके द्वारा परमेश्वर आपको विजय देगा। उनके द्वारा परमेश्वर ऐसी सिचुएशन में से आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं से आपको बचाएगा।
परमेश्वर रोग और बीमारियों से आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए किसी को ठहराया है। यहाँ पर परमेश्वर ने एक नबी को, एक नबिया को ठहराया था, और दबोरा प्रबोधिका को परमेश्वर ने एक वचन दिया और उसने बोला कि बाराक तू आ और अपने साथ 10,000 पुरुषों को लेकर जा, और वहां पर मैं सिसरा को तेरे पास खींच लाऊंगा। परमेश्वर वचन किसी और को देता है। परमेश्वर बाराक को खड़ा करके दुश्मनों को उसके पास खींच के लेके आता है, लेकिन परमेश्वर उसको एक स्त्री के हाथों मार डालता है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ लोग ठहराए हैं जो आपको शैतान से, शत्रु से, बीमारियों से छुड़ाएंगे। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं? क्या आपके पास ऐसे परमेश्वर के दास और दासी हैं? क्या आपके पास परमेश्वर की ओर से देने वाले वचन है? क्या आपके जीवन में ऐसे प्रबोधक हैं कि जो आपको परमेश्वर की ओर से वचन देते हैं? हालेलुया। वचन तो बहुत सारे लोग देते हैं। आजकल चर्चिज में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन देने के लिए खड़े कर देते हैं। पास्टर लोग, परमेश्वर के दास खड़े कर देते हैं, आज ये प्रचार करेंगे, कल ये प्रचार करेंगे। क्या वो सारे के सारे परमेश्वर की ओर से प्रचार करने वाले हैं? क्या वो सारे के सारे परमेश्वर की वेदी को बनाए हुए हैं? जो परमेश्वर का जन है उसकी एक वेदी होती है, उस वेदी के ऊपर वो हमेशा बना होता है, उस वेदी के ऊपर वो अपने आप को बो देता है। और अगर आपकी वेदी नहीं है तो आप परमेश्वर के लिए वचन नहीं दे सकते। और यहाँ पर दबोरा ने एक वेदी बनाई थी खजूर के पेड़ के नीचे, और उसने सिसरा को मारने के लिए बाराक को बुलाया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेंगी। बाराक के पास 10,000 पुरुष थे, फिर भी बाराक कहता है कि मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। बाराक कहता है मुझे ये प्रबोधिका की जरूरत है, मैं अकेले नहीं लड़ूंगा, मैं वहां पे नहीं जीतूंगा। मुझे पता है अगर तू मेरे साथ चलेगा, अगर मूसा इजराइलियों के आगे नहीं चलता तो इजराइली कनान देश तक नहीं पहुंचते। अगर परमेश्वर ने यहोशू को नहीं खड़ा किया होता तो वो इजराइल में नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराए हुए जन अगर आपके आगे चल रहे हैं तो आप अपनी लड़ाई को जीतोगे। और बाराक कहता है तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। 8वीं आयत में कहता है वो, और वो कहती है कि निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वचन दिया था। क्या आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर के लोग हैं? क्या आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास परमेश्वर के दास हैं जो आपके आगे आगे चले? जैसे मूसा चलता था, जैसे यहोशू चलता था, जैसे कालेब चलता था। क्या आपके पास परमेश्वर के जन है? यहाँ पर दबोरा प्रबोधिका उनके आगे आगे चल रही है, भले ही सैन्य 10,000 का है। और वचन कहता है कि वो कादेश को उनके साथ गई और 10,000 पुरुषों के साथ वो भी दबोरा उनके संग चढ़ गई। और हेबेर केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके कैदेश के पास के बांज वृक्ष के तक जाकर अपना डेरा वहां डाला था। ये केनी कौन थे? केनी लोग कौन थे? मूसा का साला जो होबाब नामक, हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से के जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, उन्हीं में से परमेश्वर ने किसी को ठहराया हुआ था। और वचन कहता है कि जब सिसरा को यह समाचार मिला कि बाराक ताबोर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया है, तो वो भी अपने सारे रथों को लेकर उस जगह के ऊपर आता है और अपने संग सारी सेना को लेकर आता है।
और दबोरा ने बाराक से कहा कि तू उठ और चढ़ जा, क्योंकि सिसरा को तेरे हाथ में यहोवा कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? और वो ताबोर पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर ने सिसरा को उनके हाथ में करने के लिए बाराक को भेजा कि बाराक की सेना के द्वारा परमेश्वर उसको डरा दे। मारने वाला अलग था, डराने वाला अलग था। हालेलुया। और कहते हैं कि यहाँ पर बाराक और उसके सैन्य के द्वारा सिसरा घबरा गया कि इतने सारे रथ और इतनी सारी सेना उनके पास आ रही है। तो सिसरा अपने रथ से उतर के पांव पांव भागा। वचन ऐसा कहता है वो दौड़ के भागा। और वो कहां पे गया? बाराक ने अन्य जातियों के हरेशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट कर दिया और एक भी मनुष्य ना बचा। सिसरा को नहीं मारा, उसकी सेना को मारा बाराक ने। और सिसरा कहां पे भागा? पांव पांव हेबेर केनी को, जो मूसा के साले के वंश का था, उसकी स्त्री याएल के डेरे को वो भाग गया। क्यों वो वहां पे भाग गया? क्योंकि जो याबीन राजा था उसका और इस हेबेर केनी के बीच में अच्छे रिश्ते थे। इसके लिए वो समझा कि यहाँ पे जाने से मैं बच जाऊंगा। कभी कभी हमारे विचार भी ऐसे होते हैं कि मैं ये काम करूंगा तो हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो वो मेरा काम कर देंगे। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम उसी में फंस जाते हैं, हमारा पैसा चला जाता है, हमें वो लोग धोखा दे देते हैं। यहाँ ऐसा ही हुआ कि इस हेबेर केनी और इसकी स्त्री को याबीन के सेनापति के साथ अच्छा रिश्ता था, इसके लिए वो भागकर उसके तंबू में गया। लेकिन उन्होंने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चुने गए थे। याएल परमेश्वर की ओर से चुनी गई थी इस सिसरा को मारने के लिए। एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर इजराइल प्रजा को बचाती है, विजय दिलाती है। एक स्त्री के द्वारा आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे परमेश्वर आपके लिए डिवाइन लोग, डिवाइन एंजल्स खड़े करेगा और वो आपको दुखों में से, संकट में से, तकलीफों में से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि जब वो उसके तंबू में गया तो वचन कहता है कि घायल सिसरा योएल से भेंट करने के लिए वहां पर गई और कहते हैं कि हे मेरे प्रभु मेरे पास आ और ना डर। तब वो उसके डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया, उसको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए कि अगर कोई आएगा तो मैं नहीं बताऊंगी। और सिसरा ने उससे कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। जब उसको प्यास लगी तो उसने उसको दूध पिलाया। परमेश्वर आपके शत्रुओं को दूध पिला पिला कर मारेगा, अच्छी अच्छी चीजें दिखा कर मारेगा, अच्छी अच्छी चीजें देकर मारेगा। जब वो पानी मांगता है तो याएल उसको दूध देती है, उसको कंबल उड़ाती है। और जब उसने कहा कि डेरे के द्वार पर तू खड़ी रहे, कोई आए तो उनको बताना नहीं। और वो कहता है कि यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है तो उसको बोलना कि ना नहीं है, उसको झूठ बोलना सिखाता है। लेकिन उसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली लोहे की और उसको अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कान पट्टी से ऐसा ठोक दिया हथौड़े से। तो वचन ऐसा कहता है कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई और वो थका था, इसलिए गहरी नींद में पड़ा था सिसरा, जिसको कोई मार ना सके, जिसके पास 900 लोहे के रथ थे, उसको परमेश्वर ने एक स्त्री के हाथों मार दिया। आमीन।
हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। और कहते हैं कि वो मर गया क्योंकि वो नींद में था और बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, क्योंकि पहले ही दबोरा ने उसको कह दिया था कि परमेश्वर उसको मारने का यश तुझे नहीं देगा, एक स्त्री को देगा। और लिखा है कि याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और उसने कहा कि इधर आ, जिसका तू खोजी है, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसने इजराइल प्रजा को परेशान किया है, उसको मैं तुझे दिखाता हूं। जाकर उसने उसको बताया कि वहां पर सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी हुई है। इस प्रकार 23 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इजराइलियों के सामने नीचा दिखाया और कनान के राजा राबीन पर प्रबल इजरायली हो गए। इजरायली ने 20 साल उसके हाथों से बहुत दुख सहन किया था। जिनके हाथों से आपने दुख सहन किया है, उन्हीं को परमेश्वर आपके हाथों में दे देगा। उन्हीं को परमेश्वर आपके हाथों में देकर उनको पूरी रीत से परमेश्वर नष्ट कर देगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि याबीन जब नष्ट हो गया तो दबोरा गीत गाती है और दबोरा ने परमेश्वर के आगे धन्यवाद किया। दबोरा ने और बाराक ने परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि जब आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के गुणगान गाते हो, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर को दोहाई देते हो, उस समय परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके हाथ में कर देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने एक स्त्री के द्वारा, एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा इजराइल के शत्रुओं को हरा दिया। इजराइल क्यों बार बार शत्रुओं के हाथ में जाता था? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को भंग करेगा, यदि तू मेरे से दूर जाएगा, यदि बहुतायत के कारण जब मैं तुझे आशीष दूं तो परमेश्वर के उपकारों को तू भूल जाएगा, तो मैं तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ में दे दूंगा। व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में हमें ये कहता है कि क्या तू मेरे वचनों में बना रहेगा? क्या तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा? क्या तू जो आशीष मैंने दी है उसी में बना रह के मेरी महिमा करेगा? तो मैं तुझे शत्रुओं के हाथ में, बीमारी में, रोगों में, दुखों में, शत्रुओं के हाथ से मरने नहीं दूंगा, शैतान के हाथ से मरने नहीं दूंगा मैं तुझे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम इजरायली प्रजा के जैसे पाप करते हैं। परमेश्वर ने जो आशीष उनको दी थी, उन्हीं आशीषों के द्वारा, उन्हीं गहनों के द्वारा, उन्हीं सोना और चांदी जो मिस्रियों ने उनको दिए थे, उन्होंने बछड़ा बना दिया। वो ही हमारी मूर्ति बन जाती है। और इसके लिए परमेश्वर हमें दुख देता है। इसके लिए परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ में दे देता है। परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर की आशीषों में बने रहें। जब हम परमेश्वर की आशीष में बने रहेंगे तो हम परमेश्वर को खुश करने वाले बनेंगे। जब हम परमेश्वर की आशीष में नहीं बने रहते तो परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, व्यवस्था विवरण 28 में 47 में, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ
अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। आगे आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुझे नष्ट कर देगा। और अगर तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनेगा, 15 आयत में लिखा है, उसकी सारी आज्ञाएं और विधियों का पालन तू ना करेगा, तू चौकसी कर उसको पालन करने की। अगर नहीं करेगा तो तू श्रापित हो जाएगा। तेरी टोकरी शापित हो जाएगी, तेरी कठौती शापित हो जाएगी, तेरे संतान शापित हो जाएगी, तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय, भेड़, बकरियां और तेरे सिर के ऊपर आकाश पित्तल का सा हो जाएगा। तुझे आशीष नहीं देगा, आशीष नहीं बरसेगी ऊपर से, और परमेश्वर तुझे नष्ट कर देगा। क्या आज हमारी कंडीशन ऐसी है? क्या आज हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख में हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता नहीं है? तो आपको परमेश्वर के आगे अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना पड़ेगा। आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम शैतान के हाथों नष्ट हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और जैसे परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा को याबीन और उसके सेनापति सिसरा के हाथों से बचाया, ऐसे परमेश्वर आपके लिए भी एक दबोरा, प्रबोधिका खड़ा करेगा अगर आप परमेश्वर के अंदर बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।